तथागत के 5 सीलों में से एक सील ये है, कामे सुमिच्छाचारा वेरुमणि शिक्षा पदं समादयामि। यानी कि मैं जितनी भी काम की वासनाओं की, कामनाओं की जितनी भी वस्तुएं हैं, मैं उनसे विरत रहने की शिक्षा लेता हूं। ये सील है। ये जीवन के लिए बहुत बड़ी दुखदाई है। तो उसमें से काम वासना के लिए, काम के लिए, कामनाओं के लिए इच्छा की जागृति, इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। वो बाधाएं क्या है? कबीर साहब ने कहा है, नारी निरख न देखिए, नारी निरख न देखिए, देख न कीजे गौर, देखत ही ते बिस चढ़े, मन आए कुछ और। इस संसार में, प्रकृति में ऊर्जाएं हैं, एक नेगेटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा। कबीरदास ने कहा है कि जो सीलवान पुरुष है, जो सीलवान व्यक्ति है, जिसने सील धारण किया है, तो कबीर साहब ने कहा है कि पर स्त्री को कभी गौर से मत निरखिए, देखिए मत गौर से। अगर देख भी लिया तो गौर मत करिए। ये ऐसे ही होगा जैसे देखत ही ते बिस चढ़े, मन आए कुछ और। भावनाओं का, कामनाओं का द्वेष उत्पन्न हो जाता है और वो कामनाएं सिर चढ़कर बोलने लगती हैं। ऐसे समझ लो जैसे विषयर ने, नाग ने काट लिया हो। जो अर्धमूर्छित हो जाता है, तो जितने भी पाप होते हैं इन कामनाओं के वश होते हैं। कभी भी पर नारी पर आसक्ति नहीं लानी चाहिए। कामी कुत्ता 30 दिन अंतर होए उदास, कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। कबीरदास जी कहते हैं कि ऋतु आने पर कुत्ता 30 दिन के लिए कामी बन जाता है, कामनाओं का गुलाम बन जाता है। और उन कामनाओं में वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। वो तो एक नर कुकर है। जानवर है, लेकिन आदमी हमेशा ही कामी कुत्ता है। उस पर कामनाओं का भूत सवार रहता है। वो पर स्त्री को भोगना चाहता है, धन को भोगना चाहता है, ऊंची सैया पाना चाहता है, ऊंचे महल पाना चाहता है, स्वर्ण मुद्राओं का भंडार पाना चाहता है, पूरे संसार का स्वामी मालिक बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। पूरे संसार की जमीन उसके नाम कर दो, पूरे संसार का खजाना नाम कर दो, फिर भी उसकी कामनाएं शांत नहीं होती।
आसक्ति बाध होती है। कामनाओं की, वासनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। इस पर हमें लगाम लगानी होती है। हमें शिक्षा के द्वारा सीखा जाता है, मन को शांत किया जाता है। तो ये मनुष्य 6 ऋतु 12 मास पूरे साल भर उस कामी कुत्ते के बराबर है। काम कहर असवार है, काम कहर असवार है, और ये सबको मारे धाय। कोई एक बीरा उबरे जाके सील समाए। काम का कहर, वासनाओं का कहर, वासनाओं का उद्दंड, वासनाओं की सवारी हर मनुष्य पर होती है, और ये सबको मारता है आकर, सबको मारता है आकर। लेकिन कोई कोई वीर पुरुष ही इससे बच पाता है, जिसके अंतर मन में शील है, जिसने पंचशील को अपना रखा है, जो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को, बाबा साहब की शिक्षाओं को, तथागत कबीर की, गुरु नानक की, रैदास की, इनकी शिक्षाओं को जानता है, समझता है, इन पे बस कर लेता है। ये कामनाएं मनुष्य को बस में करना चाहती हैं, लेकिन वीर पुरुष कामनाओं को बस में कर लेते हैं, इंद्रियों को बस में कर लेते हैं। तनु मन लज्जा ना करे, कामबान उर्साल, एक काम सब बस किए, सुर नर मुनि बेहाल। ये काम का कहर, काम की उद्दंडता सब पर सवार है, और ये सबको आकर बेधता है उस बाण की तरह, सीने को, उदर को छलनी कर देता है। एक अजीब सी उत्कंठा पैदा होती है, और इसकी ताकत इतनी होती है कि इसने सबको बस में किया, चाहे संत हो, महात्मा हो, मुनि हो, ऋषि हो। काम की अग्नि में सबको जलाकर भस्म कर दिया। तो जिसके अंतर मन में शील है, वो इन वासनाओं से बच सकता है। इन वासनाओं के बदौलत ही आधी जेलें इन वासनाओं के वशीभूत लोगों से भरी हुई है। लाखों करोड़ों परिवार बर्बादी के कगार पर है। लाखों मौतें होती हैं, लाखों माओं के लाल परिवार से बिछड़ जाते हैं, या तो मौत के घाट उतरते हैं, या जेलों में आजीवन कारावास काटते हैं, या दुश्मन उनको मार देता है। ये वासनाओं के वशीभूत होकर सारे काम होते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इनको बस में कर लो, जैसे घोड़े के मुंह में लगाम डालकर
घोड़े को बस में कर लिया जाता है। और वो ही पुरुष कर सकता है जो शीलवान है, जिसके अंतर्मन में तथागत बुद्ध के शील हैं। और वो शील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ये मेरा निवेदन है आपसे। और मेरे भ्राताओं, मेरी बहन बेटियों, मेरे बच्चों, आपको शीलवान बनना है, गुणवान बनना है, ज्ञानवान बनना है, धनवान बनना है। आप सबके अंदर सम्राट छुपा हुआ है, कभी उसको अंतर्मन से पहचानो, कभी अंतर्मन से उस सम्राट से बात तो करो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।